स्वागत। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हमेशा से कौतूहल जगाता रहा है, ज्योतिष। हमारे पास एक दिलचस्प स्रोत है, ज्योतिष, विज्ञान, आस्था और ब्रह्मांडीय व्यवस्था। और ये स्रोत एक बहुत बड़े सवाल को उठाता है कि आखिर ज्योतिष विज्ञान और आस्था को कैसे जोड़ता है। अक्सर हम सोचते हैं ना कि विज्ञान और आस्था तो बिल्कुल अलग अलग हैं, एक तरफ तर्क, दूसरी तरफ विश्वास। लेकिन ये स्रोत इस पर एक बहुत ही अनोखा नजरिया देता है। वैसे ये स्रोत ज्योतिष के इतिहास और दूसरी चीजों पर भी बात करता है, पर आज हम खास तौर पर इसी संगम पर ध्यान देंगे, विज्ञान और आस्था वाला। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या कहता है इस बारे में। बिल्कुल। और देखिए, स्रोत की सबसे दिलचस्प बात यह है कि कम से कम इस वैदिक नजरिए से ज्योतिष विज्ञान और आस्था को अलग अलग चीजों की तरह मिलाने की कोशिश ही नहीं करता। उसकी बुनियादी सोच ही एकदम अलग है। अच्छा, मतलब वो उन्हें मिलाता नहीं? फिर ये काम कैसे करता है? ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, है तो। ये हमारी आम सोच से काफी हटकर है। स्रोत ये बताता है कि वैदिक दर्शन में हर चीज, चाहे वो विज्ञान हो, कला हो, आस्था हो, यहां तक कि प्रकृति की शक्तियां, सब एक ही परम सत्ता या कह लें कि ईश्वरीय व्यवस्था की ही अभिव्यक्ति हैं। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। तो फिर विज्ञान और आस्था को अलग मानने का सवाल ही नहीं उठता। वो तो उसी एक स्रोत से निकले हैं। ये पश्चिमी सोच से बिल्कुल अलग है, जहां अक्सर विज्ञान और धर्म को विरोधी खेमों में देखा जाता है। वाह, ये तो वाकई सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो अगर सब कुछ एक ही दिव्य व्यवस्था का हिस्सा है, तो ज्योतिष इसे कैसे समझता या दिखाता है? इसका कोई आधार है क्या? जी हाँ, और यहीं पर स्रोत बात करता है काल यानी टाइम, स्थान यानी स्पेस और कारण कार्य यानी कॉजेशन के मूलभूत नियमों की। ये वो सिद्धांत हैं जिन पर इस दर्शन के हिसाब से पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। अच्छा। सोचिए, समय का पहिया, ग्रहों की जगह और हर एक्शन का रिएक्शन, ये सब एक बड़ी व्यवस्थित योजना का हिस्सा माने जाते हैं। स्रोत का कहना है कि ज्योतिष इन्हीं नियमों का, जैसे वक्त का चक्र और ग्रहों की चाल, इनका विश्लेषण करके भविष्य या किसी के स्वभाव को समझने की कोशिश करता है। ठीक है, मैं समझ रही हूँ। ये एक तरह का फिलॉसफिकल बेस हुआ। लेकिन ज्योतिष में तो हम गणनाओं की, ग्रहों की स्थितियों की बात सुनते हैं। उसका क्या? क्या स्रोत बताता है कि ये दार्शनिक विचार असलियत में कैसे काम करता है? बिल्कुल, और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। स्रोत ये कहता है कि इन ब्रह्मांडीय नियमों को गणितीय रूप से, मतलब मैथमेटिकली प्रस्तुत किया गया है। ये कोई हवा-हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि इन्हें एक सिस्टम से समझा जा सकता है। गणितीय रूप से? ज्योतिष में गणित? ये कैसे? कई लोग तो इसे सिर्फ आस्था या अंदाजा ही मानते हैं। गणित कहाँ से आ गया इसमें? स्रोत क्या कहता है इस पर? स्रोत के नजरिए से ग्रहों की चाल और स्थिति उन अनदेखे ब्रह्मांडीय नियमों का एक किस्म का गणितीय या सांकेतिक नक्शा है। अच्छा। तो ये सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था को समझने का एक तर्कसंगत, एक मैथमेटिकल तरीका माना गया है, जो आस्था और तर्क दोनों को अपने अंदर समेटे हुए है। जैसे हम ब्रह्मांड की भाषा को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो मतलब इस स्रोत के हिसाब से ज्योतिष ना तो पूरी तरह से वो मॉडर्न साइंस है जैसा हम आज समझते हैं, और ना ही ये सिर्फ अंधी आस्था है, बल्कि एक अलग ही नजरिया है जहां ब्रह्मांड की व्यवस्था को गणित और अवलोकन से समझा जाता है, और वो व्यवस्था अपने आप में दिव्य मानी जाती है। ये वाकई जो वेस्ट में साइंस बनाम रिलीजन की बहस चलती है, उससे तो बहुत ही अलग है। आपने एकदम सही समझा, बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये स्रोत ज्योतिष को विज्ञान और आस्था के मिक्सचर की तरह नहीं देखता, बल्कि उन्हें एक ही बड़ी दिव्य सच्चाई की अलग अलग अभिव्यक्तियां मानता है। और इस नजरिए में ब्रह्मांडीय नियमों और ग्रहों नक्षत्रों की चाल का अध्ययन करके उस बड़ी सच्चाई को समझने की कोशिश की जाती है। और ये बात हमें गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देती है। अगर सब कुछ, जिसमें हमारा तर्क और हमारी आस्था दोनों शामिल हैं, वाकई एक विशाल, व्यवस्थित और शायद दिव्य योजना का हिस्सा है, तो फिर हमारी अपनी जिंदगी के अनुभव और इन विशाल ब्रह्मांडीय घटनाओं के बीच जो कभी-कभी हमें कनेक्शन दिखता है, वो क्या महज एक संयोग है, या फिर इसमें कोई गहरा अनदेखा अर्थ छिपा है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।